तो भगवत गीता का गुणगान में शंकराचार्य एक श्लोक बोलते हैं, गीता सुगीत कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्त्रये या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। बोलते हैं, शंकराचार्य बोल रहे हैं कि आज लोगों के पास उतना समय नहीं है पूरा शास्त्र पढ़ने के लिए, है कि नहीं? है क्या? है नहीं? नहीं है। मोबाइल के लिए समय है लेकिन इसके लिए समय नहीं है, बराबर है कि नहीं? वैसे बहुत काम काज में से हम लोग बिजी हैं। अगर पूरा वेदास देखा जाए कई लाखों करोड़ों श्लोक हैं, पढ़ पाएंगे? तो इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं गीता सुगीत कर्तव्य। गीता मतलब जो भगवान के गीत या वाणी। भगवत गीता का अर्थ क्या है? भगवत मतलब भगवान, गीता मतलब भगवान का जो गीत या सॉन्ग ऑफ गॉड, है कि नहीं? भगवान जो बोला जाता है आध्यात्मिक जगत में, कोई भी बोलता नहीं, वहाँ पे जो भी लोग बोलते हैं वो सब एक सॉन्ग के जैसे, गाना जैसे ही है। जैसे आप लोग सुने होंगे कृष्ण माखन चोरी किया, सारे गोपियाँ आकर यशोदा को कंप्लेन कर रहे हैं, किस रूप में? गाने के रूप में, कविता के रूप में, उसको हम अब भी गाते हैं, है कि नहीं? राइट? अब यहाँ पे कोई चोरी करेगा, आप जाकर गाने जैसे बोलोगे? नहीं ना। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत का हर कार्य जो है एब्सोल्यूट है। वहाँ पर हर एक वाक बोला जाता है एक नाच है। एवरी वाक इज ए डांस, एवरी टॉक इज ए सॉन्ग एंड नो वन गेट्स टायर्ड। कोई थकता नहीं। हर एक व्यक्ति जो है ना भगवान के सेवा में लगा रहता है, उसको भूखा प्यासा ऐसा कुछ नहीं रहता है। फिर भी है ना, समय के हिसाब से फिर प्रसाद है, सब कुछ का व्यवस्था है, लेकिन नो वन गेट्स टायर्ड। सच्चिद आनंद इटरनली रहते हैं, फुल्ली नॉलेजेबल, अज्ञान में कोई नहीं रहता, और ब्लिसफुल आनंद में रहते हैं, दुखी नहीं रहते हैं, जो कि दुनिया का स्वभाव है कि नहीं? तो यहाँ पर बोलते हैं कि गीता सुगीत कर्तव्य, जब भगवान के द्वारा बताया गया कि अन्य शास्त्र विस्तृय, तो इतना विस्तार रूपक अन्य शास्त्र पढ़ने का क्या आवश्यक है? एक तो कई शास्त्र पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक प्रामाणिक गुरु के पास पहुँचे नहीं है कि नहीं? कि इतने सब मारपीट करने के बदले क्या बोल रहे हैं, केवल भगवत गीता अगर सही तरीके से एक प्रामाणिक गुरु के अंडर अगर पढ़ें, हमको समझ में आ जाए। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्वता। पद्मनाभ भगवान का एक नाम है, क्यों? उनका नाभि से पद्म या जो कमल फूल निकले वहीं से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रारंभ होती है ना। बोलते हैं कि या स्वयं पद्मनाभस्य, ये पद्मनाभ भगवान के मुख पद्मात्, तो ये पद्म रूपक मुख मतलब जो माउथ से है ना, ऐसे भगवत गीता का वाणी निश्रुत हुआ है, क्यों ना इसका बेनिफिट लिया जाए, है ना। बहुत शास्त्र पढ़ने का कोई आवश्यक नहीं है कि नहीं? एक भगवत गीता 8 कितना श्लोक है गीता में? 700 श्लोक है ना। और उसको भी अगर हर दिन एक एक श्लोक पढ़े, चलो 2 श्लोक उसका व्याख्या के साथ अगर पढ़ते हैं, आपको साल में कितना बार हो जाएगा? एक बार गीता पढ़ लेंगे। तो डेली पढ़िए, 1 श्लोक 2 श्लोक डेली पढ़ते रहिए, कुछ और ज़्यादा नहीं। 15 मिनट समय मिलेगा, है कि नहीं? व्रत लेंगे। कितने लोगों के पास गीता है? सबके पास है। जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग लेंगे लास्ट में। तो सब लोग पढ़ेंगे आज से भगवत गीता, ऐसे श्लोक वाइज, है ना। एक श्लोक उसका शब्द के अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य के साथ डेली 15 मिनट, बस 15 से 20 मिनट लगेगा अगर 2 श्लोक पढ़ेंगे। कुछ श्लोक तो कुछ तात्पर्य भी नहीं है ना। अगर डेली पढ़ेंगे आप देखेंगे हमारा बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाएगा। साउंड बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा कम कर लो। हरे कृष्णा, जस्ट हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, इतना चलेगा? चलेगा? हाँ। हरे कृष्णा। तो जब कोई शास्त्र पढ़ते हैं, एक तो है बुद्धि तीक्ष्ण हो जाता है, इंटेलिजेंस बढ़ता है ना। जैसे कोई नाइफ शार्प हो जाने से क्या होगा, उसके बाद काट सकता है ना प्रॉपरली। जब बुद्धि तीक्ष्ण हो जाता है, अच्छा क्या है बुरा क्या समझ में आता है। 3 बेनिफिट है शास्त्र पढ़ने का, है ना। पहले कि आवर नॉल इंटेलिजेंस बिकम्स शार्पेंड, एंड विथ दैट शार्प इंटेलिजेंस वी कैन चूज, वी कैन एटलीस्ट रिकॉग्नाइज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और थर्ड है वी गेट पावर टू कन्विंस अदर्स। समझ में? पहले खुद का बुद्धि तीक्ष्ण होता है, उससे अच्छा क्या बुरा क्या समझ पाते हैं। फिर दूसरा है वो शक्ति से, बुद्धि के शक्ति से हम अच्छे मार्ग को पकड़ के जा सकते हैं। तीसरा है हम उससे दूसरों को समझा भी सकते हैं। इसलिए डेली शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हम भगवत गीता के दूसरा अध्याय के 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं। आप लोग मेरे बाद में दोहराइए, चलेगा? कितने लोगों के पास भगवत गीता है? ओके गुड। जिनके पास नहीं है अगले बार से आप लोग गीता लेकर आएंगे। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यशो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म पन्नम। कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से, उपहत ग्रस्त, स्वभाव गुण विशेषताएं, पृच्छामि पूछ रहा हूँ, त्वाम तुमसे, धर्म धर्म, सम्मूढ़ मोहग्रस्त, चेतः हृदय में, यत् जो, श्रेय कल्याणकारी, स्यात् हो, निश्चितम विश्वासपूर्वक, ब्रूहि कहो, तत् ओहो मैं मुझको, शिष्य शिष्य, ते तुम्हारा, अहम मैं, साधी उपदेश दीजिए, माम मुझको, त्वाम तुम्हारा, प्रपन्नम शरणागत। देखो ये सब संस्कृत शब्द के एक एक शब्द का अर्थ दिया गया है। आपको अलग से संस्कृत श्लोक संस्कृत सीखना जरूरी नहीं है कि मुझे गीता का संदेश समझना है, मुझे संस्कृत सीखना है। यहाँ पे प्रभुपाद इसको सरल कर दिया है। हर एक संस्कृत शब्द का एक एक शब्द का अर्थ दिया है। जैसे कार्पण्य मतलब कृपणता, माइजरलीनेस। इंग्लिश बुक पढ़ोगे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए भगवत गीता जो समझने का ही बहुत आसान तरीका है। अगर प्रभुपाद जो जिस प्रकार लिखे हैं संस्कृत शब्द का शब्दार्थ, अनुवाद और व्याख्या या तात्पर्य, इसलिए आप सब लोगों को विनती है, अगर आपके पास अनेक भगवत गीता हो सकता है, पुराने वाले या गोरखपुर प्रेस या कुछ और प्रेस का होगा, लेकिन इस्कॉन का भगवत गीता लीजिए। ये भगवत गीता शिला प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है अथक प्रयास से। शिला प्रभुपाद पहले इसका मैन्युस्क्रिप्ट बना के रखे थे। उनका गुरुजी का आदेश था, अगर आपको कुछ धन मिलता है आप क्या करो, पुस्तक है ना लिखो और उसको छापो और वितरण करो। तो जब वो नौकरी कर रहे थे उन दिनों, एक केमिकल कंपनी के जो मैनेजर थे, पूरा नॉर्थ में केमिस्ट थे जो मेडिसिन सप्लाई करते थे। इलाहाबाद में उनका खुद प्रयाग फार्मेसी बोल के कंपनी था।
उसी दौरान उन्होंने भगवत गीता का, है ना, बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनके दो आचार्यों का टीका के आधार पर भगवत गीता का तात्पर्य लिखे थे, एक एक श्लोक का जो अर्थ के साथ, जैसे अभी हम अर्थ पढ़े उसका पूरा व्याख्या लिखे थे। एक दिन घर में आकर देखते हैं अचानक से कि वो पूरा जो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ था इतना स्टॉक करके रखे थे एक एक पेपर में, खुद उन दिनों वो टाइप करते थे, लिख के रखते थे। आकर देखते हैं कि नहीं है। बिल्कुल प्रभुपाद घबरा गए कि कहाँ गया कहाँ गया। फिर अपने पत्नी को पूछते हैं कि कहाँ गया वो पेपर्स। उन्होंने बोला कि मैंने इस सब को सेल कर दिया चाय पीने के लिए। एक एक रात एक एक दिन इतना मेहनत करके शिला प्रभुपाद ने लिखा था, इन्होंने क्या किया, केवल चाय पीने के लिए। तो शिला प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया, बोला कि मेरा गुरु का आदेश था, जिसे भगवत गीता का प्रचार के लिए मैं इतना मेहनत किया, आपने इसको केवल चाय के लिए बेच दिया। तो शिला प्रभुपाद वहाँ पर अपने पत्नी को बोलते हैं, यू वांट टी और मी। तो उनको वाइफ जो है जोकिंगली बोल दिया कि टी। तो उस दिन शिला प्रभुपाद अपना लॉगेज पैक किए, है ना, ऑफ कोर्स कई जिम्मेदारियां निभा चुके थे। तो 59-60 साल का उम्र हो रहा था शिला प्रभुपाद, तो टी चाहिए ना, फिर भी चाय के लिए आप इधर रुको, आप मुझे भक्ति में मदद नहीं कर रहे हो, छोड़े, और घर छोड़ के चले गए। एक शिला प्रभुपाद, है ना, घर छोड़ के गए और पूरा सारे दुनिया को प्रभुपाद ने घर बना लिया, है कि नहीं। आज अगर वो घर छोड़ के नहीं गए होते, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नहीं होता, या हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, है कि नहीं। तो मैं हालांकि स्टोरी बोल रहा था कि शिला प्रभुपाद बाद में फिर से अमेरिका में, जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए उस समय भागवतम का एक 3 वॉल्यूम में पहला स्कंद, भागवतम कितना स्कंद में टोटल पता है आप सब लोगों को? भागवतम कितना स्कंद में है? 12 स्कंद में, है ना। एक तो ही भगवत गीता, जब भगवान का डायरेक्ट वाणी 700 श्लोक में है, और एक है भागवतम। भागवतम मतलब जो भगवान और उनके भक्तों के आदान प्रदान, जो भगवत गीता में शरणागति, भगवान का कैसे शरण लेना चाहिए या भक्ति के बारे में बताया गया है, उसका कई सारे दृष्टांत उधर है। प्रहलाद महाराज कैसे भक्ति किए, ध्रुव महाराज कैसे भक्ति किए, युधिष्ठिर महाराज कैसे भक्ति किए, पंच पांडव कैसे भक्ति किए, है ना, कैसे अनेक भक्तों का वहाँ पे वर्णन है, वो है भागवतम। तो उस वो जो है 12 वॉल्यूम्स में, 12 स्कंद में वर्णन है उसका। तो प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले प्रचार के लिए इनका गुरु जी का आदेश था कि भारत का ये संदेश, वैदिक संदेश क्यों केवल भारत को लिमिटेड हो। तो उन्होंने सोचा कि अभी गुरु का आदेश है, पाश्चात्य देश में जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए चूज किया, और प्रथम जो स्कंद को 3 वॉल्यूम में प्रिंट किया, एक एक, और बहुत कष्ट से। उस समय एक एक वॉल्यूम के लिए एक एक बड़े बड़े डोनर्स के पास जाना, जाकर उनको डोनेशन मांगना कि इस प्रिंट के लिए, अच्छे कार्य के लिए डोनेशन दे दो। फिर वो देते थे, प्रभुपाद प्रिंट करते थे, उसको वितरण करते थे, फिर दूसरा वॉल्यूम प्रिंट करते थे। ऐसे जब 3 वॉल्यूम प्रिंट हो गया तो प्रभुपाद ने सोचा कि अभी मेरे पास कुछ तो है जाने के लिए, प्रचार के लिए। उसी समय भी उनके पास गीता का, क्योंकि एक जो ऑलरेडी लिखे थे उसको ऑलरेडी बेच दिए थे रद्दी में, केवल थोड़ा चाय पीने के लिए। तो प्रभुपाद के पास भागवतम था, गीता नहीं था। तो अमेरिका में एक बार प्रभुपाद आरंभ में प्रचार जब शुरू हुआ था, कई सारे माताएं कभी कभी आकर पूछते थे, कोई अमेरिकन डिवोटीज, मतलब लेडीज या जेंटलमैन कुछ और पूछते थे कि प्रभुपाद हम कौन सा गीता को फॉलो करें। तो शिला प्रभुपाद बोले एक बार कि हालांकि 600 से ज़्यादा एडिशन का गीता है, लेकिन आई कैन नॉट रिकमेंड इवन वन। कि हर कोई जो है अपना मनो जो भावनाएं जो है उसमें व्यक्त किया है, भगवान जो चाहते हैं उसको एज इट इज नहीं बोला है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद बाद में जब गीता को ट्रांसलेट किए, प्रॉपरली प्रॉपर ट्रांसलेट किए, और प्रभुपाद कैसे ट्रांसलेट करते थे आपको पता है? रातों रात
10 बजे सोते थे, 12:30 1 बजे उठ जाते थे। 1 से लेकर सुबह 5 बजे तक 4 घंटा एवरी डे विदाउट फेल लिखते थे। वो भी ऐसे नहीं कि खुद एक बुक से लिख रहे हैं, 2-3 आचार्यों का एक्सप्लेनेशन है, उसमें से जो एसेंस हम लोग को क्या समझ में आएगा, मॉडर्न टाइम्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेबल क्या है, उसको लिखते थे। तो ऐसे भगवत गीता पहले लिखे और उसको प्रिंट करने के लिए उन दिनों कौन प्रिंट करेगा, तो मैकमिलन एक पब्लिशर था, उसने प्रिंट किया। लेकिन उन्होंने बोला कि हमको कैसे पता कि भाई इतना मोटा बुक कौन लेगा नहीं लेगा, तो उन्होंने एक कई सारे परपोर्ट्स, तात्पर्य को काट काट के उन्होंने एक मैकमिलन एडिशन प्रिंट किया था। लेकिन प्रभुपाद उससे ज़्यादा खुश नहीं थे, बोलते कि मेरा पूरा एडिशन नहीं है। लेकिन जब मैकमिलन का जो पब्लिशर का बुक्स जब डिस्ट्रीब्यूट होने लगा ज़्यादा, बाद में फिर रिक्वेस्ट आया कि इसका फुल वर्जन दीजिए, फिर प्रभुपाद ने यथारूप एज इट इज तो प्रिंट कराया। तो कितने प्रयास इसके पीछे है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद बोलते थे कि मैं यहाँ आने से पहले यहाँ पे 600-700 प्रकार के एडिशन के गीता था, लाइब्रेरीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लोगों के घर में, लेकिन सबके ऊपर डस्ट का लेयर भी बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही भगवत गीता एज इट इज आया है ना, तो कई लोगों का हृदय में ये परिवर्तन लाया, कई लोग भक्त बनने लगे, है कि नहीं। रिजल्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अभी फैल रहा है, और यही गीता करीब 60 करोड़ से ज़्यादा गीता अभी तक बढ़ चुकी है 120 भाषाओं में, है ना। करीब 150 देश में, है ना, 1000 इस्कॉन सेंटर्स, फार्म कम्युनिटीज, गुरुकुल्स, ऐसे कई सारे वैदिक स्कूल्स सब बना है। ये सब शिला प्रभुपाद का कृपा है, स्पेशली भगवद गीता टीचिंग के आधार पर। इवन बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज लाइक है ना, मैकग्रेल यूनिवर्सिटी हो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जो है भगवद गीता के पुस्तक को एक स्टैंडर्ड बुक ऑफ देयर फिलोसफी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है भगवद गीता आप सब लोग पढ़िए, ठीक है। तो अभी हम जो ये श्लोक पढ़ रहे हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, तात्पर्य सॉरी अनुवाद, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। अर्जुन जो है भगवान को ये बोल रहे हैं, और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उससे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। आप लोग मुझे बाद में दोहराइए। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो पिछले क्लास में मैं बोला था, ये दुनिया में 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक है श्रेय वस्तु और एक प्रेय, है ना। श्रेय मतलब श्रेयस, मतलब मुझे याद है, बोला था मैं, श्रेयस और एक प्रेयस। किसको याद है, कौन बताएगा? श्रेयस और प्रेयस में अंतर क्या है? यस, हाँ, प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म गोल, श्रेयस मतलब समझ में आ रहा है, मतलब तुरंत कुछ प्लेजर के लिए, कुछ अच्छा जो बाद में जो लंबा सुख मिलने वाला है चीज़ को खो देना। जैसे कोई छोटे बच्चे को एक चॉकलेट दोगे 5 रुपये का, किटकैट या कुछ भी, लेकिन उसको 500 रुपया दोगे, बच्चा क्या चूज करेगा? हाँ, तो जो चॉकलेट चूज करने को बोलते प्रेयस, ठीक है। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति, उसमें थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, तो क्या बोलेगा? 500 रुपये चाहिए, क्यों? उसमें 100 चॉकलेट है कि नहीं?
तो इसको बोलते हैं प्रेयस, ऐसे श्रेयस। तो इसे यहाँ पर अर्जुन जो पूछ रहे हैं, हे भगवान मेरे लिए श्रेय क्या होगा वो बताइए। बोलते कृपण दुर्बलता के कारण, क्योंकि अभी अर्जुन हालांकि पता है भगवान जो चाहेंगे कुछ उसमें तो कुछ भले ही बहुत बड़ा अच्छा ही होगा। उनको पता है कि ये युद्ध जो धर्म का युद्ध है, लेकिन सामने युद्ध के सामने कौन है, उनका अपोजिट पार्टी में कौन है, उनके परिवार वर्ग हैं, उनके स्वजन हैं, है कि नहीं। वो सोच रहे हैं मेरे गुरुजन हैं, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, है ना, कृपाचार्य, ऐसे अनेक प्रकार के अपने भाई मित्र बंधु सब लोग हैं, इनके साथ युद्ध करके भला क्या बेनिफिट होगा। तो इसलिए अर्जुन जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। हालांकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना धर्म संस्थापना के लिए, लेकिन वो धर्म संस्थापन के लिए युद्ध करने की इनका इच्छा नहीं हो रहा। किस लिए? क्योंकि अपने ही इंद्रिय तृप्ति या अपने परिवार वर्ग के सुख चाह रहे हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, कृपण हो गया हूँ, माइजरली व्यक्ति हो गया हूँ। कृपण मतलब समझते हो, मतलब उसके पास बहुत धन हो लेकिन फिर भी गरीब जैसे ही रह रहा है। मतलब क्षमता है लेकिन वो क्षमता का फायदा नहीं उठाता। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कभी कभी कि एक भिखारी था, जिंदगी भर एक बक्सा के ऊपर बैठ के भीख मांगता था, करीब वृद्ध हो गया। एक समय में एक व्यक्ति आकर बोला, अरे तुम कितना मूर्ख हो, ये जो बॉक्स के ऊपर आप बैठ के जो भिक्षा मांग रहे हो, बैठ जाइए, आ जाइए, है ना, ये जो बक्सा है इसके अंदर आ जाइए, हरे कृष्ण। पीछे इसलिए कोई एक दो जन रुको कोऑर्डिनेट करने के लिए, बैठ जाए बैठ जाए। जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिला प्रभु, तो किसी ने बोला कि ये बॉक्स के ऊपर जो आप बैठे हो, जिसके ऊपर बैठकर भीख मांग रहे हो, उस बॉक्स को कोई खोल के देखा है? समझ में आया? तो उसने बोला कि नहीं। बोले कि तुमको पता नहीं ये बॉक्स के अंदर कितने माने मूल्यवान वस्तुएं हैं, हीरा मोती माणिक कई सारे चीजें हैं, आप इसको खोल के तो देखो। लेकिन ये व्यक्ति जिंदगी भर क्या किया था, वही बॉक्स के ऊपर बैठ के भीख मांगा था। लेकिन वो बॉक्स के अंदर इतने चीजें था, उनका दादाजी ने रख के गए थे कि उसको जिंदगी भर के लिए मतलब इवन कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। शिला प्रभुपाद, समझ में आ रहा है आपको? ये बुद्धिमान था कि मूर्ख था? हाँ, कभी खोला ही नहीं, देखा नहीं खजाने में, है ना, उसी के ऊपर जिंदगी भर के लिए भीख मांगा। लास्ट में पता चलेगा ये बॉक्स में इतने सारे चीजें बैठे थे। तो वैसे ही शिला प्रभुपाद बोलते हैं, इंडियंस आर लाइक बेगर्स सिटिंग ऑन बॉक्स ऑफ डायमंड्स। हमारा भारत का संस्कृति इतना गहरा है, पाश्चात्य देशों के लोग मतलब बहुत भौतिक मैटेरियलिज्म में पूरा हाइट्स पहुंच चुके हैं, फिर भी उनको आनंद नहीं मिल रहा है बोल के वो हमारे देश की तरफ भाग रहे हैं। योगा, मेडिटेशन, मंत्रा, प्रेयर्स, इसके पीछे आ रहे हैं। लेकिन हम लोग, हमको धन चाहिए थोड़ा, है ना, थोड़ा मैटेरियलिज्म चाहिए, थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे ही कृपण मतलब उसको अपना मतलब वैल्यू काफ़ी बहुत है ज़्यादा, उसके पास बहुत बड़ा कैपेसिटी, लेकिन वो कैपेसिटी यूज नहीं करता। तो अर्जुन ऐसे स्थिति में एक तो अच्छा चीज़ क्या है, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मैं आपका शरणागत हूँ, शिष्यस्ते अहम साधिमा त्वां प्रति। साधि मतलब शासन करो, जो सस शिष्य, सस शासन, शस्त्र, ये सब एक शब्द से आया, सस धातु से आया। संस्कृत के एक एक धातु से कई सारे शब्द आते हैं। शास्त्र, शस्त्र, शिष्य, शासन, सीखा, ये सब एक शब्द से आया है ना। बोला जाता है ये शास्त्र और शस्त्र, जो शास्त्रों से नहीं समझता उसको शस्त्र से, है ना, शासन किया जाता है। यमराज का डंडे पड़ते हैं उसके बाद में, है कि नहीं। वैसे शासन, ये कभी कभी बोलते हैं ना, गुरुजी आप लोग का ये क्या है, एक चूल टाइप का पीछे,
इसको शिखा बोलते हैं। शिखा मतलब जब शिष्य है ना, जब शासन नहीं मानते गुरुजी उसको पकड़ के खींचेंगे, है ना। और कुछ तो बाल तो टकला कर दिया है, एक तो रखना चाहिए भाई पकड़ने के लिए, है ना। तो ये शब्द से आया है शिष्य शब्द। शिष्य मतलब जो शासन माने। एक बार आप किसी को गुरु मान लेते हो, उसके बाद कुछ बोलने का नहीं। गुरु जो बोलते हैं उनका आदेशों के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। ऑफ कोर्स गुरु को आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं, लेकिन जब जिज्ञासा के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करे तब शिष्य नहीं हो, है ना। इसलिए बोलते हैं कि 3-4 प्रकार के शिष्य हैं, 4 प्रकार के। एक है जो गुरु का मनोभाव समझता है और कर लेता है, उसको मतलब वो फर्स्ट क्लास शिष्य बोला जाता है। दूसरा है गुरु जी बोलते हैं तो कर लेता है, ये कितना है? सेकंड कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी गुरुजी बोलते हैं तो बोलता है क्या गुरुजी कहाँ फंसा दिया है, गिज गिज करके ग्रजिंगली करता है, समझ में आया। चौथा कैटेगरी गुरु जो बोलता है उसका बिल्कुल उल्टा करता है। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन सा कैटेगरी में आना है। कम से कम हमको कौन सा कैटेगरी में आना है? सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट वाला तो है तो आप उत्तम भक्त है ना। नहीं तो कम से कम गुरु जो बोला सो करो, है ना। तो अर्जुन एक अच्छा चीज किए हैं, जब कंफ्यूजन का समय है, बोल रहे हैं कि कार्पण्य मुझे कंफ्यूजन है, वैसे स्थिति में मैं आपका शरणागत हूं, अभी मुझे मित्र जैसे व्यवहार मत कीजिए, मुझे अभी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। उनको पता था अर्जुन को कि कृष्ण जो है हालांकि मेरा सारथी बने हैं, फिर भी इनका स्थान कभी च्युत नहीं होता, कम नहीं हो जाता, इसलिए इनका नाम है अच्युत, है ना। तो इसलिए भगवान को बोलते हैं कि आप अभी मेरा गुरु बनिए। कहीं पे कभी देखा है सारथी भाई ज्ञान देने लगा, ड्राइवर साइंटिस्ट को ज्ञान देने लगा, ऐसा कभी सुना है? नहीं। तो केवल जो है ऐसे भगवान अर्जुन भी जानते थे, हालांकि मेरा केवल एक मित्रता पूर्वक भक्त वात्सल्यता के कारण स्नेह पूर्वक इन्होंने मेरा सारथी बने हैं, लेकिन ये तो है कृष्ण बंदे जगत गुरुम, और अभी जगत गुरु बन के अभी संदेश देंगे आगे। भगवान अभी तक चुप बैठे थे। अच्छे काउंसलर, अच्छे गाइड, अच्छे लीडर, अच्छे पेरेंट्स जो वो होते हैं जो अपने जो सबॉर्डिनेट आपके ऊपर निर्भर करने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुने। बोलते जाने दो, बोलते जाने दो, बोलने दो, बोलने दो। बोलने के बाद क्या बोलेगा? बोला कि अभी मेरा आधा कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया है, डाउट। जब आप सामने वाला को सुन लेते हो ना, उसको आधा दिल हल्का हो जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको समाधान देना होता है। कभी कभी समाधान नहीं भी आता, कम से कम सुन लिया करो, है ना। भगवान ने पहला पूरा अध्याय में अर्जुन को सुना। अभी अर्जुन इतना बोला, बाद में बोल रहा है कि मैं कंफ्यूज हूं, अभी आप ही बताइए, तभी भगवान बोलना चालू करेंगे। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे। गीता है आप लोग सब लोग के पास, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हरेक के लिए चिंता का कारण है। मतलब कि दुनिया में जो भी कार्य करते हैं ना, किसी ना किसी प्रकार से चिंता व्यक्ति को पहुंचा देता है। पग पग पर उलझना मिलती हैं, एट एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता है कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती हैं और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक मांग में उपदेश देता है
कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सबको जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्णा। अब समझ रहे हो? तो प्रभुपाद राइट्स हियर कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सच ए प्लेस, है ना, एट एवरी स्टेप देर इज सम कंफ्यूजन, है ना, देर इज सम डेंजर, पदम पदम यद विपदम न तेषाम। हाँ, भागवत में बोलते हैं कि एट एवरी स्टेप देर इज डेंजर, है ना कहीं उलझनाएं, कंफ्यूजन, परप्लेक्सिटीज, डाउट्स हम नहीं चाहते हैं, वो आकर हमें जकड़ लेते हैं, है ना। आग जैसे कोई क्या बोलते हैं, जंगल में आग लग जाता है ना कभी कभी, नहीं चाहने पर भी। गर्मियों में देखो बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल जल रहा है, उसको कोई लगाया नहीं, फिर भी वो, है ना, लकड़ियों में घिस घिस के वो लग जाता है। वैसे ही संसार में हम इस प्रकार का परेशानियां नहीं चाहते हैं, फिर भी वो आ जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर किसी को ये प्रॉब्लम से, ये सारे प्रॉब्लम से एक दावाग्नि के समान है, अग्नि के समान है, इससे अगर ऊपर उठना है तो क्या करना चाहिए? एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो अपने गुरु से सीखा हो, गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हो, ठीक है। और शास्त्र ये बोलता है, वेदास ये बोलता है कि कभी भी कंफ्यूजन में मत रहो, हर समय जो लाइफ का सॉल्यूशन ढूंढो। कैसे? एक गुरु के पास अप्रोच करके। अभी दो प्रकार के व्यक्ति के बारे में बोलेंगे। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वो जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहद अरण्यक उपनिषद में व्यग्र मनुष्य का वर्णन है, जो मानव, हाँ, वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृपण वो है जो मानव जीवन का समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर शुकर के भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। समझ में आ रहा है? बोल रहे कि कृपण मतलब, कृपण और ब्राह्मण के यहाँ पे डेफिनेशन दिया जा रहा है। माइजरली और एक ब्रॉड हार्टेड पर्सन, ब्राह्मण। हम बोलते हैं ना ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण का डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। कृपण मतलब जो जीवन का समस्याओं के बारे में, एक्चुअली मेरा गला खराब है 2-4 दिन से, आई एम सॉरी। एक है कृपण, कृपण मतलब माइजरली, जिनको लाइफ के वास्तविक समस्याओं के बारे में चिंता नहीं है। जैसे मैं पिछले बार बोला था, वास्तविक समस्या का क्या डेफिनेशन है? किसको पता है? वास्तविक समस्या का अर्थ क्या है? वास्तविक समस्या, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और ठीक है, लेकिन उसका अर्थ जो सिंपल डेफिनेशन है, जो कोई नहीं चाहता हो, है ना, जो सबको समान रूप से आता है, जो कोई नहीं चाहता हो और चाहने पर भी अवॉइड नहीं कर सकते। समझ में आया? जो सबके लिए कॉमन है। रोटी कपड़ा मकान अनकॉमन है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए कम है। लेकिन वास्तविक समस्या वो है जो सबके लिए कॉमन है, जो कोई नहीं चाहता हो, और तीसरा, चाहने पर भी कुछ भी भौतिक टेक्निक से आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। प्रभु जी ने बताया जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म बहुत पेनफुल सिचुएशन है कि नहीं? जो बच्चे जन्म हुए हैं उनको तो पता नहीं, हंस के रोए जन्म हुए थे कि रोते, है ना, रोते रोते तो उसको तो कम से कम नॉलेज है,
लेकिन हम सब भूल गए हैं, है कि नहीं? हम सब भूल गए हैं। लेकिन वास्तविक जो है, हम सब लोग इतने कष्ट में होते हैं। बर्थ इज सो पेनफुल, ये सर नो, है ना? माँ के गर्भ में 9 महीने 10 दिन, इतने छोटे से जगह में, कैन यू जस्ट इमेजिन? श्रील प्रभुपाद कहा करते हैं, अगर आज, बैठ जाओ, आज अगर ऐसे परिस्थितियों में हमको डाल दिया जाए एक क्या बोलते हैं उसको, धनुष के जैसे, आप ऐसे रहते हैं माँ के गर्भ में, अगर ऐसे परिस्थितियों में रख दिया जाए, बोलते हैं कि कुछ मिनटों में ही हम शरीर छोड़ देंगे। ये जन्म का स्थिति है। वैसे मृत्यु चाहते हैं हम लोग? कोई नहीं चाहता। इसलिए तो इतना बढ़िया बढ़िया बंगलो बनाते हैं, हर प्रकार का व्यवस्था चाहते हैं, है कि नहीं? और सिमिलरली बुढ़ापा, कितने लोग चाहेंगे बुढ़ापा में आने के लिए? चाहते हैं कोई? बुढ़ापा में भी कई कष्ट होते हैं, कि नहीं? घुटने दर्द होते हैं, दिखते नहीं हैं, सुनाई नहीं देते हैं। घर वाले बोलते हैं तो बुढ़ा चुप रहो, हम लोग अभी काम करने दो, बहुत जिंदगी भर हमने किया, है कि नहीं? हमको साइड कर लेते हैं, राइट? तो हर प्रकार के कष्ट हैं। सिमिलरली बीमारी कोई नहीं चाहता, है कि नहीं? अनेक नए नए प्रकार के बीमारी आते रहते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समझ लेता है कि वास्तविक समस्या तो यही है। तो ये सारे चीजों के बारे में जो पूछता नहीं, जिज्ञासा नहीं करता, उसको बोलते हैं कृपण। क्योंकि मनुष्य लाइफ ऐसा एक लाइफ है जहां पर हम पूछ सकते हैं। जैसे पिछले बार मैं बोला था बकरी का उदाहरण, एक ना, एक बकरी को थोड़ा घास दे दो, दूसरा बकरी को काटो, फिर भी वो घास खाया जा रहा है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यस सर नो? यस। आप लोग ऐसे स्थिति में रहोगे, सपोज एक आदमी को कोई काट रहा है और आप उधर कुछ खाना पीना दे देंगे, रहेंगे? आप उधर आवाज उठाएंगे ऐसे क्या चल रहा है, या वहीं से भागेंगे? तो मनुष्य जीवन में ये इंक्वायरी बोल के शब्द है, जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द बोला गया है कि उत्तिष्ठ जागृत, है ना, प्राप्तवान निबोधतः, है ना? हम सुने ना विवेकानंद जगह, उत्तिष्ठ, उठो, जागो, मनुष्य जन्म मिला है, अभी क्या करो? जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अभी जागने का समय आया है। भारत तो थोड़ा जाग रहा है सनातनी सनातनी के नाम पे, लेकिन खाली हम बोलते हैं सनातनी, लेकिन सनातन धर्म है क्या पता नहीं। सनातन का सबसे प्रमुख ग्रंथ भगवत गीता बारे में पता नहीं। तो ये जितने भी लोग आ रहे हैं अभी, तो आप सब लोग रिक्वेस्ट आइए और यहाँ पे डेली ये गीता का संदेश सीखिए। धीरे धीरे स्टेप वाइज कई सारे चीज़ें हम सीखते रहेंगे। तो जो इंक्वायरी करता है वो है ब्राह्मण, जो इंक्वायरी नहीं करता है वो है कृपण। क्या है समझ में? आज का क्लास से 2 चीज सीखना है। एक क्या है, कृपण कौन है और ब्राह्मण कौन है। कृपण कौन है? जो जीवन के वास्तविक समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके बारे में कभी जिज्ञासा नहीं करता, या पूछता नहीं कि आते क्यों है। पर मैं तो मरना नहीं चाहता हूं, मृत्यु क्यों आता है? कोई चाहता है मरने के लिए? नहीं ना, मैं भी नहीं चाहता। लेकिन आध्यात्मिकता से कोई टेक्निक है क्या? बैक मेडिसिन खा लो, आप बिल्कुल डेली डेली मिस यूनिवर्स रहेंगे, हैं? और हर साल बदलता रहता है, वो ब्यूटी नहीं रहता है, धीरे धीरे, है ना? बोलते हैं द ब्यूटी विच लुक्स लाइक ग्रेप्स इन यूथ दे बिकम लाइक, क्या बोलते हैं उसको, रेजिन्स, है ना, इन ओल्ड एज। जस्ट इमेजिन, ये सब सिकुड़ जाते हैं, राइट? कॉस्मेटिक कितना भी माखो फिर आ जाता है, राइट? तो नहीं चाहने पर भी ओल्ड एज आएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या कोई समाधान है? यस, आध्यात्मिक तरीके में समाधान है।
ऐसे एक जगत है, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत, जहाँ पे कुंठ नहीं है, कष्ट नहीं है, वैकुंठ। वहाँ पर अगर चले जाएं तो वहाँ पर यहाँ का जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और वहाँ पे हर कोई जो नित्य शाश्वत काल के लिए जीता है, वहाँ पर कोई अल्पबुद्धि वाले नहीं है, सब ज्ञान में है, अपने स्वरूप के बारे में उनको पता है, हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, बिल्कुल सेवा में रहते हैं। और हर कोई जो है आनंद में रहते हैं, कोई दुखी नहीं रहता है। जो आनंद के तलाश में हम हर कोई है, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध अवस्था तक हर कोई जो है आनंद के तलाश में है कि नहीं। तो इसलिए कृपण वो है जो जीवन के वास्तविक समस्या के बारे में नहीं समझता और कुकर सुकर मतलब डॉग एंड हॉग के तरह अपने शरीर को छोड़ देता है। फिर इसके विपरीत ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धि बस कृपण या कंजूस लोग अपना सारे समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। बोलते हैं कि अपने शरीर को सजाने में या अपने सोसाइटी, अपने स्टेट, अपने कंट्री, इसमें ही लगा देते हैं। जो अपने शारीरिक चेतना में, देहात्म बुद्धि में है, कृपण लाइक व्यक्ति। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वो ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती हैं, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। क्या हम दूसरे परिवार वालों को बचा सकते हैं? बचा सकते हैं क्या? है कि नहीं? बताइए जोर से, बोले कितने लोग बोल रहे बचा सकते हैं, कितने लोग नहीं बचा सकते हैं? उसमें भी हाथ नहीं उठा रहे, और दूसरे लोगों को नींद आ गया है। हम कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, बट वी कैनॉट सेव देम फ्रॉम डेथ, है कि नहीं? इसलिए नरसिंहदेव, प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को एक स्तुति करते हैं, बोलते बालस्य नेह शरणम पितर नरसिम्हा। हे भगवान नरसिंहदेव, आप जब तक कृपा नहीं करेंगे एक बच्चा को माँ बाप भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए देखोगे कभी कभी हॉस्पिटल में बच्चा जन्म होता है, माँ बाप के गोद में ही मर जाता है। बोलते हैं नरसिंहदेव, जब तक आप कृपा नहीं करेंगे पिता माता भी अपने बच्चा को सुरक्षा नहीं दे सकता। बोलते हैं एक बोटमैन है ना, जो एक किनारे से दूसरे किनारे पार करता है, अगर आप अगर कृपा नहीं करेंगे वो भी पार नहीं कर सकता। वैसे ही एक डॉक्टर एक पेशेंट को बचा नहीं सकता जब तक आप कृपा नहीं करेंगे। कई डॉक्टर्स तो अमेज मतलब इतना आश्चर्यचकित हो जाते हैं एक एक केस सुन के, इतना मेडिसिन दिए, हर प्रकार के व्यवस्था करने के बाद भी व्यक्ति मर जाता है। कभी कभी ऐसे स्पेशल केस है, ब्रेन भी नहीं है, व्यक्ति सब कुछ समझता है। सुने हो कि नहीं ऐसा आश्चर्यजनक घटना है? कैसे होता है? यार भगवान जब किसी को रखना चाहेंगे मार पाएंगे? प्रहलाद को कितने तरीके से हिरण्यकशिपु को मारने के लिए तैयार है ना, प्रयास किए है कि नहीं? चलिए राखे कृष्णा मारे के। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम सोच रहे हैं कि हम किसी का बचा देंगे, हम किसी को है ना बचा पाएंगे अपने तरीके से, ये संभव है नहीं। और जितने तक हम इतना ओरिड है खाली फैमिली को, मेरा पूरा संसार को, मेरा देश को रक्षा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे होते होते देश के बारे में सोचते सोचते एक दिन मर जाएंगे, है ना। पाकिस्तान के साथ लड़ूंगा सोचेंगे, और पाकिस्तान में अगले लाइफ में जन्म लोगे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान कॉन्शियसनेस में हुए ना। गीता में भगवान बोलते हैं यमें बाति स्मरण भावा त्यजति अंते कलेवरम। जो जो सोच के आप मरते हो अगले जन्म वहाँ पे होता है। अगर पाकिस्तान के बारे में सोचे, पाकिस्तान के बारे में जन्म ले लोगे, फिर इंडिया के अगेंस्ट में लड़ोगे। तो इसलिए बी कृष्णा कॉन्शियस है ना। अंत काले च मामेव
स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव, है ना। बोलते हैं कि अंत काल में अगर मेरा स्मरण करोगे आप मेरे पास आओगे। और भगवान के पास जाने का अर्थ है भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद। एक्चुअली आत्मा जो है सत, चित और आनंद। सत मतलब इटरनल, कभी मरता नहीं। चित मतलब नॉलेजेबल, कोग्निजेंट। आनंद मतलब ऑलवेज ब्लिसफुल। इसका स्वभाव है, इसलिए हम सब में ये गुण है। आप देखेंगे हर कोई जो है तीन चीज के लिए तरस रहा है, भले अलग अलग तरीके से हो। फूल, कोई मरना नहीं चाहता कैसे भी स्थिति में हो, और किसी ना किसी तरीके से ज्ञान प्रयास कर प्राप्ति करने के लिए लगा रहता है, और आनंद खुशी में रहने के लिए हर प्रकार के कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रयास करता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इस कार्य में लगे रहते हैं उसको ब्राह्मण बोलते हैं। जो अगर ये तीन चीज को नहीं प्राप्त करने के अज्ञान में, है ना, कुत्ते बिल्लियों जैसे भी शरीर काट लेते हैं उनको कृपण बोला जाता है। यद्यपि वो समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, अर्जुन ये समझ रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। वो कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वो मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य हैं। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कई लोग बोलते हैं अरे कृष्ण को आप शरण लेना जरूर नहीं है। कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के अंदर कुछ है जो बोल रहा है, इसलिए वो अंदर का व्यक्ति का शरणागत हो जाओ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पर भगवान सीधा बोल रहे हैं। आप बोल रहे तो आपका अंदर से ही आवाज़ आ रहा है ना, और कहाँ से आवाज़ आ रहा है। वैसे भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। हमारा शरीर और हमारा आत्मा में अंतर है, पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? ये शरीर को आप इतना सजा रहे हो, अभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, है कि नहीं? लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने के लिए भी पिता माता या रिलेटिव्स तैयार हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो शरीर छोड़ के चला जाएगा, एक व्यक्ति मर गया है, उसको क्या करते हैं? जलाते हैं, है कि नहीं? इसका अर्थ है वो आत्मा जब तक है इस शरीर का वैल्यू है। जब आत्मा शरीर से छोड़ जाता है ना, मानो एक पॉलीथीन में गुलाब जामुन रखे हो गुलाब जामुन है तो पॉलीथीन का वैल्यू है, राइट? जैसे ही खा लेते हो है ना, उसको फेंक देते हो। ऐसे ही ये जो मेन वस्तु तो है आत्मा है कि नहीं? वो है तो अभी हम लोग चमक रहे हैं, हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, लेकिन वही शरीर, सुंदर शरीर, ऑल ब्यूटी, है ना, जैसा को वैसा पड़ा रहेगा। नो थिंकिंग, नो फीलिंग, नो विलिंग, है ना, नथिंग। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ के चला जाएगा। इसलिए ये ज्ञान के बारे में भगवान बोलेंगे आगे कि अर्जुन, है ना, आप तो सोच रहे हो ये सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बंधु बांधव है, मैं इनका मार लूँगा तो क्या होगा, है ना, कि मेरे स्वजन लोग चले जाएंगे तो मैं किसके साथ भोग करूँगा, किसके साथ इंद्रिय तृप्त करूँगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं लेकिन अगर आप इनको नहीं मारोगे, अधर्म के पथ पर चलोगे। ऑलरेडी दुर्योधन दुशासन कितने अधर्म कार्य कर चुके हैं, है कि नहीं? और आप लोगों को पता है द्रौपदी का वस्त्रहरण प्रयास किया आपको मारने के लिए, जो कि लक्षाग्रह बनाया, विष पिलाया, है ना, सारे संपत्ति हड़पने के लिए प्रयास किया। इसके बावजूद भी ऐसे अधर्मी लोग ही राजा रहेंगे तो क्या होगा? समाज में अन्याय और बढ़ता रहेगा। इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए। भले आपको लग रहा है कि ये परिवार वर्ग मर जाएंगे, लेकिन ये मरेंगे नहीं, ये केवल एक शरीर बदलेंगे। जैसे एक व्यक्ति एक ड्रेस छोड़ता है, नया ड्रेस ले लेता है,
वैसे जब आप इनको, है ना, आपका जो गुरुजन है ये शरीर छोड़ेंगे दूसरे शरीर जाएंगे, क्योंकि ऐसे बोला जाता है युद्ध भूमि में जो भी शरीर छोड़ता है ऐसे धर्म युद्ध में वो स्वर्ग लोक का प्राप्त होता है। और स्पेशली क्योंकि भगवान का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। चलो भगवान बोले चिंता मत करो, डबल बेनिफिट है, डबल बेनिफिट है। अगर जी जाएंगे तो यहाँ पर एंजॉय करेंगे, राज्य भोग करोगे आप। अगर मरोगे तो क्या होगा, इधर स्वर्गलोक नहीं तो वैकुंठ गमन करोगे। इसलिए युद्ध करो, है ना। बोलते हैं कई एनालॉजीज आगे आएगा, बोलते हैं अगर सपोज मानो भीष्मदेव द्रोणाचार्य सब वृद्ध व्यक्ति है, ओल्ड ड्रेस पहना हुआ है ना, शरीर ओल्ड हो गया, नया ड्रेस मिल जाएगा ना भाई, यंग ड्रेस मिलेगा, कोई जन्म होगा यंग ड्रेस नया ड्रेस, तो फिर चिंता किस बात की। तो ऐसे कई एनालॉजीज आगे देंगे। तो अर्जुन आज जो है आज के ये श्लोक में भगवान को बोल रहे हैं कि मुझे आप मेरे लिए जो श्रेयस्कर होगा, मेरे लिए लंबा अच्छाई बताइए, इमीडिएट जो प्लेजर है तुरंत मेरे लिए क्या अच्छा हो रहा है उसका बारे में मत बताइए। और आगे 2 श्लोक में बोलेंगे कि मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ फिर क्लास खत्म हो जाएगा। अगले 2 श्लोक में पढ़ते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है जो मेरी इंद्रियां को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निसंकट राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मतलब अर्जुन के हृदय में सोचिए इस प्रकार की भावनाएं हैं। आपको सोचो, आपको इतना कोई कष्ट दे चुका है, आप कोई सोच सकते हो उसका भलाई, सोच सकते हो। कौरव लोग इतना परेशान कर चुके हैं, इतना तकलीफ में डालने के बावजूद भी अर्जुन उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको मार के हमें क्या भला होगा बोलकर अर्जुन दुखी हो रहे हैं। इवन बोलते हैं कि स्वर्ग का धन धान्य मिलने पर भी हमको क्या इनसे अच्छा मिलेगा, भलाई होगा, है ना। फिर बोलते हैं संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमान अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ये 1.11 नंबर श्लोक, अगले श्लोक आएंगे तो तभी जाकर भगवान ने बोलना चालू किया। अभी देखें अर्जुन बोल रहे हैं अभी मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, जब तक आप ज्ञान नहीं देंगे, जब तक मेरे लिए सही क्या है बुरा क्या है नहीं बताएंगे, तब तक अर्जुन बोलेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसलिए अगले श्लोक से हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है जिनके पास भी भगवत गीता नहीं है तो भगवत गीता खरीद लें, हिंदी वाला। हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं जनरली, कुछ कुछ मुझे हिंदी का जो वर्ड्स भी समझ में नहीं आता, तो लेकिन हम दोनों फॉलो करेंगे। तो आप सब लोगों को विनती है, जितने लोग भी आज आए हो, है ना, अगले क्लास भी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। किसी को कोई सवाल है, कोई एक सवाल क्वेश्चन? यस प्रभु जी, बैठ के माइक, दूसरा माइक नहीं है, बोलिए जोर से। प्रीवियस क्लास आए थे आप, उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ग्रुप में। जितने लोग जो पीछे प्रीवियस क्लास नहीं आए थे और अभी तक पहला अध्याय का भी कुछ डिस्कशन हुआ है, उसका लिंक आज हमारा नव कुमार प्रभु ग्रुप में भेजेंगे। आप लोग हैं ग्रुप में? कितने लोग ग्रुप में एडेड हैं? कई लोग ग्रुप में एडेड नहीं है। जो लोग हैं एडेड नहीं है, वहाँ पे सचिन प्रभु खड़े हैं। सचिन प्रभु देखो, उनको सचिन प्रभु हैं वहाँ पर हाथ फोल्ड करके, तो उनके पास जाएंगे, वो आपको ग्रुप ऐड करेंगे। ग्रुप का नाम होगा गीता लाइफ 1, ठीक है। देखिए आप अगर बीच में भी ज्वाइन कर रहे हो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कि भगवत गीता जो है एक लड्डू के समान, मिठाई के समान है। आप कहीं से भी पढ़ो आपको मिठाई लगेगा, है ना। लेकिन अभी है कि आप लोगों को खाली आना है उसको खाने के लिए। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।